आज की एआई मास्टर क्लास ना सिर्फ आपको ऑनलाइन टूल क्रिएट करना सिखाएगी जो कि फुली ऑटोमेटेड हो, बल्कि आपको उससे हर मंथ एक डिसेंट अमाउंट जनरेट करना, अर्न करना भी सिखा देगी। मैं हूं सादुद्दीन और एआई टेक रिलेटेड से वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आपका इस कैटेगरी, इस निश में कोई भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमने किस तरीके से ऑनलाइन टूल बिल्ड करना है बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स के, बगैर किसी वेब डेवलपमेंट स्किल्स के। हम किस तरीके से एआई को यूज करते हुए अपना कंप्लीट ऑनलाइन टूल जनरेट करेंगे और उसके अलावा उसको किस तरीके से हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, किस तरीके से क्या क्या तरीकेकार हैं उसको मार्केट करने के, उससे पैसे कमाने के। ये कंप्लीट गाइड आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एआई टूल्स क्यों जरूरी है और इससे लोग किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। आई लव पीडीएफ वेबसाइट का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ये वेबसाइट एक कन्वर्जन टूल है जो कि वर्ड को पीडीएफ, पीडीएफ को वर्ड और इमेजेस में कन्वर्ट करती है और इसमें टोटल ऑटोमेशन यूज की गई है। और इसमें जो है वो आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं और वो आपको विद इन अ सेकंड कन्वर्ट करके दे देती है फाइल। अब ये किस तरीके से काम करता है, हमने इसी मॉडल पे एग्जैक्टली चलना है कि हमारे वेबसाइट पे ऐसा ही कोई डिमांडिंग टूल जो है वो मौजूद हो जिसपे कस्टमर आए तो अपनी फाइल अपलोड करे और उसके बाद उस डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाए। सबसे पहले आपने एक निश चूज कर लेनी है कि किस निश में आपने टूल बनाना है और वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होनी चाहिए, उस पर आपकी तगड़ी रिसर्च होनी चाहिए। तो इसमें आप जो है वो एसईओ टूल बना सकते हैं, इसमें आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इसमें कन्वर्जन टूल बना सकते हैं, इसमें जो है वो वेबसाइट के टूल्स, हेल्पर्स, जो एचटीएमएल एडिटर्स उनको रीड करने के लिए बाकी जो टूल्स आते हैं आप वो बना सकते हैं। हमने इनको बनाना कैसे है तो चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने एक अपना टूल बनाया है। ये टूल सेडिटर इमेज मैंने एआई को प्रॉम्प्ट देके चंद ही मिनट्स में तैयार किया है। अब इसका बेसिक वर्जन जो मुझे उसने बना के दिया वो बड़ा ही सिंपल सा था। फिर उसके बाद मैंने इसको प्रॉम्प्ट्स दे के मजीद इसको स्ट्रॉन्ग किया, इसको बेहतर किया, इसमें फीचर्स ऐड किए और इसको यूजर फ्रेंडली बनाया। सबसे पहले आ जाना आपने डीपसीक एआई पे और यहाँ पे आके आपने एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे आपको ये कोड जनरेट करके दे देगा। इस कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं एचटीएमएल फाइल में और आपका टूल रेडी है। अब ये हमने इसे हैशटैग जनरेटेड टूल रेडी करवाया है और ये वायरल जो भी हैशटैग्स होते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जनरेट कर सकता है। लेट्स से हम पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं तो ये आपको तमाम पिज़्ज़ा के जो भी वायरल और ट्रेंडिंग हैशटैग्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप एक क्लिक पे से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पे जिस पे आपको रिक्वायर्ड हो। तो आप इस तरह के मिलियंस ऑफ टूल्स ट्राई कर सकते हैं और जो भी टूल आपके लिए काम करे आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। रोज डिफरेंट टूल ट्राई करते रहें, डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट आइडियाज के साथ आते रहें, कोई ना कोई आपको टूल बहुत ही परफेक्ट मिल जाएगा और आपका जो है वो उससे कंप्लीटली काम हो जाएगा। टूल तो हमने बिल्ड कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि हम इससे किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसकी अर्निंग के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप अपने एड्स दिखा के टूल पे और अपनी वेबसाइट पे आप अच्छा एक अमाउंट अर्न कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि आप बेसिक फीचर जो है वो फ्री में दीजिए और प्रीमियम के जो है वो आप चार्ज कर सकते हैं। तीसरा आपका जो है वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट, यानी कि आप जो है वो किसी का भी ब्रांड का कंटेंट आप अपने टूल पे लगा सकते हैं। और चौथा एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि आप जो है वो लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। एक आप जो है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से अच्छा एसईओ, अच्छे आपने एसईओ बेस्ड ब्लॉग्स ऐड करने हैं, उसके अलावा आपने सोशल मीडिया पोस्टिंग करनी है, उसके अलावा आपने जो है वो इमेजेस जो है उनके ऑल्टर टेक्स्ट आपने जो है उनका अच्छा एसईओ करना है। आप इस तरीके से ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपना ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। आपने अपनी डोमेन का नाम बहुत ही ईजी रखना है जो कि ईजिली किसी की ज़बान पे आ सके और याद हो सके। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी आई लव पीडीएफ वेबसाइट जो है, अब उसमें वो ना सिर्फ वर्ड आसान है, वो कंप्लीट जो है वो वेबसाइट डोमेन का नाम आसान है, लेकिन उसमें एक सेंस भी बन रहा है कि पीडीएफ उन्होंने वर्ड शामिल किया हुआ है। तो उस एक सेंस में दिमाग में एक ये चीज जरूर क्लिक होती है कि ये इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ है। तो आपने टूल का नाम जो है वो डोमेन में जरूर शामिल करें और उसको इजी से इजी रखें ताकि ये टूल्स जो है वो बंदे को जब भी रिक्वायर्ड हो, जब भी उसकी जरूरत पड़े तो उसकी जबान पे ही हो, उसके माइंड में ही हो। ये स्लो एंड स्टडी वाला है, इसमें शुरू में कम ट्रैफिक आएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। दूसरा तरीका इसमें जो है वो पेड मार्केटिंग है, ऑब्वियसली व्हिच आई विल नॉट रिकमेंड। तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि स्लो एंड स्टडी आपसे जो है वो ग्रो करने दें, क्योंकि आपका एक साइड है। कब आपका ये साइड बिजनेस जो है वो फ्रंट बिजनेस बन जाएगा, सबसे मेन बिजनेस बन जाएगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे नए नए टूल्स ऐड करते रहने हैं। आपने जो है वो एक ही नीश में रहते हुए आपने जो है वो अलग अलग टूल्स बनाने हैं। अगर आप चाहें तो मल्टीपल टूल्स की भी एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि एक नीश की आप जो है वो एक ही वेबसाइट बनाएं और उसको डोमेन से लेके उसकी बाकी सारी चीजें भी सेम होनी चाहिए ताकि लोगों को याद रहने में आसानी हो।
तो आज हमने सीखा हम किस तरीके से एआई को यूज करते हुए एक टूल जनरेट कर सकते हैं और उससे अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं एआई मार्केटिंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो अगर आपको इनमें से किसी चीज में भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।